पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दार्जिलिंग में राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। इस दौरान असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा भी मौजूद थे। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस मुलाकात को शिष्टाचार बैठक बताते हुए कहा कि कुछ भी राजनीतिक चर्चा नहीं की गई है। राज्यपाल और दोनों मुख्यमंत्रियों की मुलाकात लगभग 40 मिनट तक चली। टीएमसी प्रमुख मंगलवार को गोरखालैंड प्रादेशिक प्रशासन के नवनिर्वाचित बोर्ड सदस्यों के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए पहाड़ियों के दौरे पर थी। असम के मुख्यमंत्री राज्यपाल धनखड़ से मिलने के लिए दार्जिलिंग पहुंचे थे। इसी दौरान राज्यपाल के निमंत्रण पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी वहां पहुंच गई। मुलाकात के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि मुझे हेमंत बिश्व शर्मा से मिलकर अच्छा लगा। जब मैं कामाख्या मंदिर गई थी तब उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मेरा मानना है कि हमारे संबंध बने रहने चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल में असम के बहुत लोग हैं, उसी प्रकार असम में बंगाल के बहुत से लोग हैं। अलीपुर द्वार जिले में सीमा साझा करते हैं। दोनों राज्य सरकारों को एक दूसरे के साथ संवाद करते रहना चाहिए। बंगाल के मुख्यमंत्री ने बताया कि सीएम शर्मा ने उन्हें गोमांसा गिफ्ट के रूप में दिया। वहीं ममता बनर्जी ने हेमंत बिश्व शर्मा को उटोरियों यानी पारंपरिक बंगाली दुपट्टा भेंट किया। ये पूछे जाने पर कि क्या उनके और शर्मा के बीच राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कोई चर्चा हुई, इस पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये कैसे संभव, हम अलग अलग पार्टी में हैं। बता दें कि राज्यपाल धनखड़ और ममता बनर्जी के बीच तल्खियों की खबरें आती रहती हैं। बुधवार को ही राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने ममता सरकार पर आरोप लगाया था कि निवेश और रोजगार पर तृणमूल कांग्रेस सरकार के बयान जमीन पर क्रियान्वित होते नहीं दिख रहे हैं। उन्होंने कहा था कि ये जग जाहिर है कि पश्चिम बंगाल में शासन की गंभीर समस्याएं हैं। पिछले दिनों ही पश्चिम बंगाल विधानसभा ने राज्यपाल जगदीप धनखड़ की जगह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्य के विश्वविद्यालयों की चांसलर बनाने के लिए विधेयक पारित किया था। इस पर राज्यपाल ने कड़ी आपत्ति जताई थी। Our state has serious problems of governance that are open secret, but because of fear, not even media is able to speak about them. We have bureaucracy that is under tight fist control of the ruling party. There is no space available for political activity of the opposition parties, and in such a scenario, I have no doubt, unless we do real hard work, we may talk about development, we may issue statements, the ground reality will be different. Over 3 years, I have seen number of statements of investment, employment, and other developments. They are not visible on the ground. We have communalized patronage. We have communalized empowerment in terms of finance and government jobs. This is not acceptable. Communalized patronage is antithetical to democratic values. We are witnessing extreme appeasement unknown to any part so far. This appeasement will destroy our democracy. It will generate serious imbalance in society. Therefore, on this day, I appeal to the media to carry my message to the civil society, to intelligentsia, that if they continue to remain silent, their silence will destroy a sense of our democracy. It is high time civil society and intelligentsia focus on that.